प्रेम से बोली भगवान भोलेनाथ शंकर की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल भक्ति प्रेम रचा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब सुनते हैं आज सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। सोमवार के व्रत को लेकर मानता है कि इस दिन व्रत करने से भगवान भोलेनाथ शिव अपने भक्तों की मुराद जल्दी पूरी करते हैं। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ शिव को समर्पित है, इसीलिए इस दिन भगवान शिव की पूजा और व्रत करने का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। यदि आप भी सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप सभी को सोमवार की व्रत कथा पढ़ना सुनना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसके बिना व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। आइए भक्तों, सुनते हैं हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ की सोमवार की संपूर्ण व्रत कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले भाले देव माने जाते हैं, इसीलिए उनका एक नाम भोलेनाथ भी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह की खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कहा जाता है कि वह तो भोले भाले ही हैं और भक्तों के मन की गई क्षणिक मात्र की भक्ति से ही वह प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ का सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा को पढ़ना अथवा सुनना बहुत ही जरूरी है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये कथा जरूर सुनना चाहिए। एक बार किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी ना थी, लेकिन कोई उसके संतान ना थी। संतान ना होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ शिव के मंदिर जाकर भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती की पूजन अर्चन करता था। उनकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता ही है और जिसके भाग्य में जो जैसा होता है उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती ने साहूकार की भक्ति और देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान भोलेनाथ शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बतलाया ये बालक 12 बरस तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था, इसीलिए उसे ना ही तो कोई भी खुशी हुई और ना ही कोई दुख हुआ। वह पहले की भांति भगवान भोलेनाथ शिव की पूजन अर्चन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई और एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसने पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने माँ पुत्र के मामा को बुलाया और बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी विद्या अध्ययन के लिए ले जाओ और तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते।
काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काने होने की बात को छुपाने के लिए सोचा क्यों ना इस साहूकार के पुत्र को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने महल ले जाऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह तो करा दिया, परंतु परंतु साहूकार का पुत्र बहुत ही ईमानदार था। उसे ये बात सही ना लगी, इसीलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बतलाई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन किया गया था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान भोलेनाथ शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान भोलेनाथ शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता भगवान भोलेनाथ से कहा, हे स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्टों को दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो बोले, ये तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन मात्र विभोर होकर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, हे देवादिदेव महादेव, हे भगवान भोलेनाथ, आप इस बालक को और आयु देने की कृपया करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान भोलेनाथ शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया और शिक्षा पूरी करके मामा भांजे दोनों लोग अपने नगर की ओर वापस चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उसे यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी बहुत खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर साहूकार और उनकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान भोलेनाथ शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार की व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है अथवा कथा सुनता है और
पढ़ता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। अब हम सब सुनते हैं भगवान भोलेनाथ की शिव चालीसा पाठ और आरती। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्यादास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड मान तर चार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोए, छवि को देख नांग मुनि मोए। मैं न मात की हवे दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर्त शूर शोभत छवि भारी, कर सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश सोए तय कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराहु, या छवि को कही जात न काहू। देवन जबहि जाए पुकारा, तबहि दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुआरी। तुम सड़ानन आप पठायो, लब निवेश मई मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुएस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सवै कृपा कर लीन बचाई। किया तपई भागी रथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी। धनिन में तुम सबको नाही, सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद नाम महिमा तब गाही, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदित मंथन में ज्वाला, जरसुरासुर भय बिहाला। कीन दया तय करी सहाई, नीलकंठ तब नाम काई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस्त्र कमल में हो रे धारी, कीन परीक्षा तबई पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोय सतावे, भ्रमत रहे मोय चैन न आवे। त्राई त्राई में नाथ पुकारो, यही अवसर मोय आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट ते मुई आन उबारो। मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस तुम्हारी, आए हरो मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जाचे वो फल पाए। अस्तुति की विध करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण बिंद विनाशक। योगी उत्मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवामे। नमो नमो जय नमः शिवाय, स्वर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो ये पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु साई। कृष्णारियां जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनकारी। पुत्रहीन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नवे चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहते अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरो हमारी। नित ने मुठ प्रार्थी पाठ करो चालीस, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मन सिर छठे हे मंत्र तू, सम्मत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवई, पूर्ण कीन कल्याण। बोलो भोलेनाथ बाबा की जय, माता पार्वती की जय। अब हम सब सुनते हैं बाबा भोलेनाथ की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसानन गरुरासन, ब्रजवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा।
दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा जय माला बरमाला मुंडे माला धारी त्रिपुरारी कंसारी बरमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघांबरे अंगे शनिकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा कर में मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठ भोग लगावत सेवत नर नारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा त्रिशूल स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते हरिहर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा प्रभु जय शिव ओमकारा। बोलो बाबा भोलेनाथ की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शतं नमामि भवं भवानी शतं नमामि। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। माता पार्वती की जय। सर्व देवी देवताओं की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ की जय माता पार्वती की जय जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।